देखिए, मैक ऑथर से पहले जो है हम ऐसा मानते थे कि जब रिसोर्सेस लिमिटेड होता है तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ जो है लंबे समय तक जो है साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर उनमें से कोई सुपीरियर है और कोई इन्फीरियर है तो सुपीरियर वाला स्पीसीज़ जो है इन्फीरियर को ये मजबूर कर देगा कि इन्फीरियर या तो इलाका छोड़ दे या फिर दुनिया छोड़ दे। मतलब या तो जगह से शिफ्ट हो जाए कहीं और या फिर मर जाए, दुनिया छोड़ दे, ऐसा हम मानते थे। लेकिन मैक ऑथर साहब ने जो है ये ऑब्जर्व किया कि नॉर्थन अमेरिका के जंगलों में जो है एक ही प्लांट के ऊपर जो है 5 क्लोजली रिलेटेड वल्वर बर्ड की स्पीसीज़ जो है साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थी एक ही पेड़ पे। लेकिन जो है उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था, वो साथ साथ एग्जिस्ट कर रही थी। वो एग्जिस्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जो है उनमें से कुछ बर्ड्स जो है ऊपरी भाग में रहती थी यानी टॉप पे रहती थी, कुछ बर्ड्स जो है मिडिल में रहती थी, बीच के भाग में रहती थी, और कुछ जो है बर्ड्स जो है लोअर ब्रांचेज में निचले भागों में रहती थी। इनके अंदर जो है बिहेवियरल डिफरेंस था। हर बर्ड्स की स्पीसीज़ का जो है फीडिंग पैटर्न अलग अलग था, फूड कलेक्शन करने का तरीका अलग अलग था, मूवमेंट पैटर्न अलग था। कंक्लूज़न ये है कि सभी बर्ड्स जो है सेम हैबिटाट में रहते हुए भी रिसोर्सेस को अलग अलग तरीके से यूज कर रही थी, इसीलिए जो है वो साथ में रह रही थी। तो अभी तक जो हम यह मानते आ रहे थे कि अगर एक स्पीसीज़ जो है इन्फीरियर है, एक जो है डोमिनेंट है, तो इन्फीरियर वाले को जो है वहाँ से भागना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा, एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के आने के बाद जो है हम लोग जो है नए तरीके से सोच सकते थे कि यहाँ पे रिसोर्सेस का जो है पार्टिसिपेशन भी हो सकता है।